नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग मैथ के एक चैप्टर प्रॉफिट और लॉस को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, प्रॉफिट तब होता है या लॉस तब होता है जब आप किसी चीज़ की खरीद करते हैं, यानी खरीदते हैं किसी चीज़ को और फिर उसे बेचते हैं, तब आपको या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो यहाँ पे और अगर आप जितने ही दाम पे खरीदे उतने ही प्राइस पे अगर आप किसी चीज़ को बेच देते हैं तो आपको क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट देखिए तब होता है, लाभ तब होता है जब आपका सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य। जब आपका विक्रय मूल्य क्या होता है, बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? कॉस्ट प्राइस से, यानी सीपी से बड़ा होता है, यानी क्रय मूल्य से। जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा होता है तब आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है? लॉस देखिए तब होता है जब आपका कॉस्ट प्राइस यानी जो आपका क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। यानी आपने खरीदा है ज़्यादा प्राइस पे और बेच रहे हैं कम प्राइस पे, तब क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप आगे जो चैप्टर है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैथ की एक ख़ास बात ये है कि ये काफ़ी हद तक फार्मूले पर बेस्ड होती हैं, और फार्मूले अगर आपको याद रहेंगी तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूले याद नहीं रहेंगी तो फिर आप दिमाग लगा के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी चैप्टर रहेगा मैथ का, उसका फॉर्मूला आपको, जो नियम है या फिर जो भी फॉर्मूला है वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट आप कैसे निकालिएगा? प्रॉफिट निकालिएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर लॉस कैसे निकालिएगा? कॉस्ट प्राइस यानी आपका जो क्रय मूल्य है उसमें क्या घटा दीजिएगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य को घटा दीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए, लॉस परसेंटेज आप कैसे निकालिएगा? लॉस बटा सीपी कीजिएगा, यानी लॉस बटा यानी हानि बटा क्या कीजिएगा, आपका जो क्रय मूल्य है गुना 100। और उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो गया, प्रॉफिट बटा आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और फिर इस तरीके से सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालिएगा? सेलिंग प्राइस में क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला है, 100 प्लस प्रॉफिट अगर होता है और कॉस्ट प्राइस अगर दिया होता है तो फिर आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालिएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 इंटू सेलिंग प्राइस। तो ये है आपका। और उसके बाद आप सेलिंग प्राइस निकालिएगा कैसे, जब अगर आपका लॉस दिया हुआ रहेगा और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ जैसे प्रॉफिट के जगह प्रॉफिट के यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग लिख रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लॉस परसेंटेज लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस कर रहे थे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम है। और कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालने का रहेगा तो कैसे निकालिएगा? देखिए, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ठीक इसका उल्टा हो गया है। ठीक है, ठीक इसका उल्टा हो गया है। तो 100 ऊपर चला गया और फिर बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे लॉस रहने पर, लॉस अगर परसेंटेज आपको दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालिएगा, 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इसको हम लोग समझते हैं। ए पर्सन बाय ए टॉयज फॉर ₹50 एंड सेल्स इट फॉर 75 रुपीज़, वाट विल बी हिज गेन परसेंटेज। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 50 रुपये में क्या करता है, एक खिलौना खरीदता है, यानी कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, कॉस्ट प्राइस उसका है 50 रुपये। अब देखिए वो क्या करता है, उसे 75 रुपीज़ में क्या करता है, बेच देता है। यानी सेलिंग प्राइस जो है, यानी विक्रय मूल्य इस आदमी का, इस खिलौना का कितना है, 75 रुपये है। अब बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, लाभ हम लोग निकालेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकालिएगा? प्रॉफिट यहाँ पे देखिए आपका कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 में आप विक्रय किए और आपने खरीदा था कितना में, 50 रुपये में खरीदा था। तो
तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आपको 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब इसको परसेंटेज में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का जो है यहाँ पे फॉर्मूला भी है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर में यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे और फिर बटा कॉस्ट प्राइस यानी आपका क्रय मूल्य गुना 100 करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज जो आप निकालिएगा वो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, 25 रुपये हुआ। आपने इसको ख़रीदा कितना था, 50 रुपये में, और यहाँ पे इंटू 100, तो ये कितना हो जाता है, 25 का 25, 25 दूनी 50, और फिर 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये 50 आएगा। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट जो परसेंटेज प्रॉफिट जो आपको हुआ है वो कितना हुआ है, वो आपको कितना हुआ है, 50% का प्रॉफिट हुआ है इसमें। ठीक है, ये गेन परसेंटेज जो है यानी लाभ प्रतिशत कितना हुआ, ये आपका 50% का। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसको देखने से पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए कि अगर कोई आदमी इसको अगर 75 रुपये में इस खिलौना को खरीदता और 50 रुपये में बेचता तो क्या होता। अगर 75 इसका अगर कॉस्ट प्राइस रहता, इसको अगर 75 रुपया में खरीदता और सेलिंग प्राइस यानी इसको बेचता कितना में, 50 रुपये में, तो लॉस कितना होता, इसका लॉस होता 25 रुपया। तो फिर आप लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक, जो लॉस परसेंटेज का आपका फॉर्मूला है वो क्या है, लॉस बटा CP इंटू 100। तो लॉस कितना हो गया आपका, 25 रुपया लॉस हो गया। CP कितना है आपका, कॉस्ट प्राइस तब कितना होता, 75 होता, और फिर इंटू आपको 100 करना पड़ता, तो यहाँ पे कितना आ जाता, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाता, 25 एका 25 और 25 तिया 75, और 3 से अगर 100 को काटिएगा तो कितना आएगा, 3 3 तिया 9, और फिर आपका 3 तिया 9 आएगा, और फिर 33, यानी आपका 33.33% आपको क्या होता, लॉस होता। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना होता, आपका क्रय मूल्य अगर 75 होता और आपने विक्रय किया होता 50 रुपये में, तो लॉस आपका 25 रुपया होता और लॉस परसेंटेज आपको कितना निकल के आता, 33.33। तो इस तरीके से है ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस। इसमें क्या निकालने बोल रहा है, सेलिंग प्राइस निकालने बोल रहा है। अब देखिए व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 80 रुपीज़, आपका CP दिया हुआ है, CP कितना है, 80 रुपीज़ है। उसके बाद बोल रहा है कि गेन परसेंटेज इज 20 रुपीज़, गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया आपका, 20 रुपीज़ हो गया। बोल रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब लागत मूल्य कितना हो आपका, 80 रुपये हो और लाभ क्या हो, 20% हो। देखिए मैथ की ये सॉल्व करते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आप उसको नीचे क्लियर करके लिख लीजिएगा, इससे आपको क्लियरिटी आएगी कि क्या क्या दिया हुआ है, और जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा वही आपको करना है। तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकालने बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो है आपको क्या निकालने बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालने बोल रहा है, और आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ है, आपको कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी आपका विक्रय मूल्य निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू कितना हो जाएगा, CP। ये आपका फॉर्मूला है, ये फार्मूला को ज़रूर याद रखिएगा। तो अब देखिए 100 प्लस आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20% है, बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इनटू आप कितना कीजिएगा, CP कितना है आपका, कॉस्ट प्राइस
यानी आपका क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये है। तो ये कितना निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे होगा 120 बटा 100 हो जाएगा और गुना 80 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ से कट जाएंगे और एक जीरो यहाँ से कट जाएंगे, तो आपको 12 और गुना 8 आएगा, तो 12 अट्ठी क्या होता है, 96 होता है। यानी आपका जो सेलिंग प्राइस है कितना निकल के आया, सेलिंग प्राइस आपका निकल के आया 96 रुपये। ठीक इसी को अगर आप उल्टा करते तो क्या होता, ठीक इसी को आप उल्टा करते तो क्या होता, अगर यहाँ पे आपको निकालने बोलता 80 रुपये लागत मूल्य है और लाभ के जगह यहाँ पे अगर हानि होता, अगर यहाँ पे बोलता हानि हो रहा है 20% की, तब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालने बोलता तो आप कैसे निकालते। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हानि होगा तो 100 माइनस क्या करेंगे, लॉस परसेंटेज करेंगे, बटा हम लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे और फिर उसको सीपी से गुना कर देंगे। तो 100 हो गए यहाँ पे लॉस परसेंटेज 20% और फिर कितना हो गया बटा 100 गुना सीपी आपको कितना दिया हुआ है, सीपी यहाँ पे 80 रुपया दिया हुआ है, तो यहाँ पे 80 लिखेंगे आप और ये कितना हो जाएगा 80/100 इंटू 80 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक जीरो कट जाएगा और फिर एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, तो 64 रुपये हो जाएंगे आपको। यानी आपको जो निकल के आएगा वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस अगर लॉस हुआ रहता है यहाँ पे तो कितना आता, लॉस अगर 20% हुआ होता तो कितना आता, आपको 64 रुपये होता। यहाँ पे लाभ परसेंटेज पूछा है, इसलिए आपको सेलिंग प्राइस में यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 96 रुपीज़ निकल के आ रहा है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इसको आप देखिए कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज 20 रुपीज़ एंड लॉस इज 35%। आपको लागत मूल्य निकालने बोल रहा है। देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपको निकालने बोल रहा है। आपको सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 20 रुपये है और फिर आपका जो देखिए लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 35% दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीपी का आप फॉर्मूला जानेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज। जब लॉस होता है तो यहाँ माइनस करेंगे, अगर यही प्रॉफिट होता तो यहाँ पे हम लोग प्लस करते, प्रॉफिट परसेंटेज को लिखते और गुना यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एसपी करेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको कितना निकल के आएगा, 35% यहाँ पे कितना है, लॉस परसेंटेज है और सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 20 है। अब देखिए 100 में आप 35 घटाइएगा तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे आपको कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपको 6, यानी आपको 65 निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कितना लिखिएगा, 20। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 5 का 5 और 5 थिया 15 और यहाँ पे हो जाएंगे 5 चौके 20 और फिर आपको कितने निकल के आएंगे, ये आपको निकल के आएंगे 400/13। तो यहाँ पे फिर आप कैसे यहाँ पे निकालिएगा, 13 से आप क्या कीजिएगा, 400 को डिवाइड कर दीजिएगा। तो आप इसको फिर डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, इसका लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको हानि के जगह 35% लाभ हुआ होता तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला फिर क्या बदल जाता, कॉस्ट प्राइस 100 बाई कितना होता, 100 प्लस आपको प्रॉफिट परसेंटेज आप लिखते और फिर आप यहाँ पे क्या निकालते हैं, एसपी निकालते। ठीक है, एसपी से इंटू करते और फिर आप यहाँ पे सीपी निकालते। तो इस तरीके से होता अगर यहाँ पे लाभ आपको दिया हुआ रहता, लाभ प्रतिशत यहाँ पे होता हानि के जगह में। तो चूंकि हानि दिया हुआ है, हानि 35% हुआ है और विक्रय मूल्य क्या है आपको 20 रुपीज़ है और लागत मूल्य निकालने बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 400/13। ये आप डिवाइड करके निकाल लीजिएगा।
चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका क्या है कि ए टॉय इज बाउट फॉर 150 रुपीज़। इसको खरीदा कितना में गया है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है इसका 150 रुपये। एंड सोल्ड एट ए गेन ऑफ 8%, और कितना में इसको बेचा गया है, 8% लाभ में इसको बेचा गया है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालने बोल रहा है। तो देखिए आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस का, ये क्या है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यही है कि आप यहाँ पे लिखिएगा 100 बाय प्रॉफिट परसेंटेज बाय कितना होगा 100 इंटू CP। ये होता है आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए आपको कितने हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे, प्रॉफिट 8% हुआ इसलिए, और यहाँ पे 100 इंटू कितना लिखिएगा, CP कितना है 150। तो यहाँ पे आप देखिए एक ज़ीरो कट जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा, और फिर 2 से ये कट जाएंगे, 2 पचे 10 और 2 चौके 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 इंटू 3 हो जाएगा, और ये कितना होगा 4 तिया 12 और फिर 5 तिया 15 और 1 16, यानी 162 रुपये क्या होंगे आपके सेलिंग प्राइस होंगे। तब आपको परसेंटेज लाभ कितना होगा, 8% यहाँ पे लाभ होगा। ठीक इसमें अगर यहाँ पे हानि दिया हुआ रहता तो यहाँ पे फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करके लॉस परसेंटेज लिखते हैं और फिर हम लोग निकालते हैं सेलिंग प्राइस। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाय सेलिंग ए बुक फॉर 1440 रुपीज़, यानी 1440 रुपये में किसी बुक को सेल किया जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1440 रुपये। और फिर क्या बोल रहा है, ए मैन लॉसेस 10%। अगर इसको बोल रहा है कि 1440 रुपये में बेच रहा है तो उसको कितना लॉस हो रहा है, इसको हो रहा है 10% का लॉस। बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल इट टू गेन 10%। इसको कितना में इसको ये बेचेंगे कि इसको प्रॉफिट होगा 10% का। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल हम लोग जानेंगे कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस किताब का प्राइस कितना है। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे, चूँकि हम लोग को फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे लॉस हुआ है इस आदमी को, तो हम लोग को निकालना है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जो होता है 100 बाई 100 माइनस जो लॉस परसेंटेज होता है, तो चूँकि 10% का लॉस है इसलिए 10 लिखे हैं यहाँ पे, और इंटू हम लोग क्या लिखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1440। तो ये आपको यहाँ पे क्या निकल के आएगा 100 बाई 90 होगा, इंटू आप कितना कीजिएगा 1440। और अब देखिए यहाँ पे आपको क्या ये कटेंगे, तो 9 से यहाँ पे एगो 0 और ये 0 कट गए। अब देखिए यहाँ पे 4 4 8 और 1 9, यानी ये 3 से कटेंगे। तो देखते हैं 9 से कटते हैं या नहीं कटते हैं। तो 9 एक 9 और ये हो गया, कितना बच गया 5 और 4, 9 छक 54, यानी 16 बार में ये कट जाएंगे। तो 9 से 16 बार में कट गया। उसके बाद अब देखिए ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 16, यानी आपको कितना निकल के आएगा 1600 रुपये इसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस है। इसलिए इसको फर्स्ट बार जब ये आदमी बेचता है 1440 रुपये में, तो उसको 10% का क्या होता है हानि होता है। अब यहाँ पे बोला गया है सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या है कि इसको ये किस प्राइस पे इसको बेचेगा, कितने प्राइस पे इसको बेचेगा, सेल करेगा, विक्रय करेगा, कि इसको कितना लाभ होगा 10% का उसको लाभ होगा। तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है, देखिए सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 100 प्लस
यहाँ पे 10% का तो लाभ बोल रहा है, इसलिए 10 लिखेंगे बाय 100 इंटू हम लोग क्या देंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया है, 1600 रुपये। तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 110 बटा 100 गुना कितना हो जाएगा, 1600। यहाँ पे 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट जाएंगे और फिर देखिए आपको यहाँ पे कितना होगा, 110 गुना 16 कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, तो ये हो जाएंगे आपके, यानी ये आपको निकल के आएंगे 1760 रुपये। यानी 1760 रुपये में अगर वो आदमी बेचेगा तो उसको कितना लाभ होगा, 10% का उसका लाभ होगा। यही आपको सेलिंग प्राइस निकालने बोल रहा था कि कितना में वो बेचेगा कि उसको 10% का लाभ हो। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए आप जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं, आप इसको अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। सिर्फ वीडियो देखने से आप भूल जाइएगा, इसलिए आप ज़रूर कॉपी निकालें और अपने क्वेश्चन को लिखें और फिर उसको सॉल्व करने का कोशिश करें और फिर वीडियो देखें, और नहीं तो फिर वीडियो देखें फिर उसके बाद फिर अपने से खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर आप पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो फिर आप भूल जाइएगा, सिर्फ अगर आप इसको देखिएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि सुरेश ने 3072 रुपये में एक रेडियो बेचकर 20% का क्या उठाया, नुकसान उठाया। तो सुरेश ने एक रेडियो को कितना में बेचा, सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया, 3072 रुपये। अब है कि रेडियो को बेचकर कितना हुआ, उसको लॉस कितना हुआ, 20% का लॉस हो गया। इसे 4080 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर इसको ये सेल करता 4080 रुपये में तो उसको कितना प्रतिशत प्रॉफिट होता। ठीक है, यही यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम लोग का मिसिंग है फर्स्ट कंडीशन में, वो है कॉस्ट प्राइस। हम लोगों को कॉस्ट प्राइस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस को ही निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100/100। यहाँ चूँकि फर्स्ट इंस्टेंस में यहाँ पे क्या हुआ है, पहली बार में लॉस हुआ है इस आदमी को 20% को, तो माइनस यहाँ पे कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे और फिर यहाँ पे इंटू करेंगे कितना, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3072 रुपये। तो आपको यहाँ पे कितना हो गया, 100/80 हो गया इंटू 3072। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गया और उसके बाद देखिए 8 से ये कटिएगा क्या, तो देखिए 8 से 3 बार में 24 हो गया और 6 जीरो 6 और 7 आपके बचे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 और 7 बचे हुए थे, 8 ठीक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 6 7 और उसके बाद कितने बचेंगे, 3 2 बचेंगे, तो 8 चौके 32, यानी आपको निकल के आया 10 इंटू 384, आपको 3840 रुपये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। इसलिए ये जब 3072 रुपये में बेचा तो इसको क्या हुआ, 20% का लॉस हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों के पास कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इसको सेल करेगा ये आदमी इस रेडियो को 4080 रुपये में तो कितना आपको प्रॉफिट होगा, उसका परसेंटेज निकालिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया, 3840 रुपये। तो प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना है दूसरे कंडीशन में, 4080 रुपये। इसमें माइनस कितना करेंगे, 3840 रुपये। तो ये आपको कितना निकल के आएगा,
यहाँ पे 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 आएंगे और फिर यहाँ पे एक उधारी लेगा तो कितना हो जाएगा 10। 10 में आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और फिर ये 3 में 3 गया, कैंसिल, ख़त्म। तो ये आपको 200 कितने होंगे 240 रुपये आपको प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो 240 रुपये ये आपका क्या है प्रॉफिट है यहाँ पे। अब इसका परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रॉफिट कितना है 240 और कॉस्ट प्राइस कितना है 3840, ये आपका कॉस्ट प्राइस जो था, इंटू कितना कीजिएगा 100 कीजिएगा। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गए। अब देखिए ये तो ये 8 से कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा और ये 8 चौके 32 और 6 और 4 8 8 64 हो जाएगा। तो ये 48 निकल के आएगा। फिर देखिए ये आपका फिर से डिवाइड हो जाएगा, 3 एका 3 और 3 एका 3 और 3 छक 18। तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 100/16। तो ये 100/16 जो है ये आपका निकल के आया प्रॉफिट परसेंटेज में। इसको फिर आगे आप क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा और डिवाइड करके इसको फिर आप निकाल लीजिएगा। तो आपको क्या निकलेगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है, ए ग्रोसर बाइज 160 किलोग्राम ऑफ राइस एट 27 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो एक ग्रोसर यानी एक पंसारी क्या करता है, 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 160 केजी चावल खरीदता है। तो देखिए वो टोटल कितने रुपये का चावल खरीदता है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो देखिए 160 केजी खरीदा कितना रुपया में, 27 रुपये पर केजी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कितना निकल के आएगा 4320 रुपये टोटल यहाँ पे खरीदा। जो 160 केजी वो चावल खरीदा 27 रुपये की दर पे। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसको मिक्स कर दिया एंड मिक्स इट विथ वन, यहाँ पे मिक्स कितना किया 240 केजी ऑफ राइस अवेलेबल एट 32 पर केजी। यानी ये फिर से कितना का चावल लिया है 240 केजी लिया है, कितना 32 रुपये पर केजी का। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा सीपी इसका, ये इसको गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 7680 7,880 रुपये। ये आपको क्या है, ये आपको निकल के आया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ। टोटल देखिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4320 रुपये और फिर आपका कितना हो गया 7680 रुपये। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 के 0, फिर 6 और 3 9 1 10 का 0, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 1 12, यानी आपका कितना हो गया 12,000 रुपये का टोटल वो क्या किया चावल खरीदा है। ठीक है, अब इसको बोल रहा है कि एट what rate per kg should be sell the mixture to gain 20% on the whole। यानी पूरे का पूरा अगर ये मिक्स कर दे 160 केजी का चावल लिया है ये 27 रुपये पर केजी का, और फिर 240 रुपये का लिया है 32 रुपये पर केजी का। ये दोनों को मिक्स करने बोल रहा है। दोनों को मिक्स कीजिएगा तो कितना किलो होगा, 6 और 4 10 का 0 और फिर कितने हो जाएंगे 3 और 1 4, यानी 400 किलोग्राम आपका होगा।
400 किलोग्राम का चावल है और इसका प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना बैठ रहा है दोनों का मिलाने, दोनों का ये 12,000 रुपये पड़ रहा है। अब बोल रहा है कि इस मिश्रण को कितना कुल मिलाकर 20% लाभ प्राप्त करना है उसको। तो इस मिश्रण को किस दर से, वो कितने किलोग्राम की दर से वो बेचेगा, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको टोटल चावल दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 20% हम लोगों को क्या कर रहा है, बोल रहा है कि लाभ यहाँ पे कमाना है। 20% का इसको लाभ कमाना है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं, 100 प्लस 20% यहाँ पे देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 20 बोल रहा है सेकंड कंडीशन में, बाई कितना 100 इंटू CP। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है, 12,000 रुपये। तो हो जाएगा यहाँ पे 120/100 गुना क्या हो जाएगा 12,000, 2 ज़ीरो यहाँ से कट गए, 12 से गुना 12 कीजिएगा 144 आएगा और 1020। यानी अगर आपको 20% लाभ पर आपको बेचना है तो यहाँ पे जो 400 किलोग्राम का जो चावल है इसको टोटल कितना बेचना पड़ेगा, ये टोटल 14,400 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा 20% का लाभ होगा। अब बात रही कि 400 केजी चावल को आप 14,400 रुपये में टोटल बेचिएगा तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। तो 1 किलो चावल को आप कितने में बेचिएगा, है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप इसको यहाँ पे 14,400 है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 400 किलोग्राम के चावल से। तो फिर यहाँ पे आपको कितना निकल के आएगा, 2 ज़ीरो यहाँ पे कट जाएंगे और 4 या 12 और फिर यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे और फिर 4 24। तो 4 छक 24 हो जाएंगे। तो आपको कितना यहाँ निकल के आएगा, 36 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आप मिश्रण यहाँ पे तैयार किए हैं 400 किलोग्राम का, जो चावल को दोनों को मिला देने के बाद इसको अगर आप 36 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर आप इसको बेचिएगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया कि यहाँ पे आंसर कितना होगा, आपको 36 रुपये पर किलोग्राम के दर से आपको बेचना पड़ेगा। तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि रोहन बाउट पेंट एट ए रेट ऑफ 10 पेन्स फॉर 11 रुपीज़। मतलब वो जो रोहन है वो कितने पेन खरीद रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा, 10 पेन का 11 रुपये, यानी एक पेन का कितना हो जाएगा 11/10 रुपये, या ये हो गया आपका एक पेन का कॉस्ट प्राइस CP। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है कि ये कितने में बेचता है, सोल्ड देम एट रेट ऑफ 11 पेन्स फॉर 10 रुपीज़, यानी 11 पेन को वो क्या करता है 10 रुपये में बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस एक पेन का कितना हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा। ये एक पेन का बात हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका कम है। देखिए तो यहाँ पे जब भी कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा रहेगा और सेलिंग प्राइस आपका कम रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस होगा, यानी यहाँ पे लॉस हुआ है। तो लॉस हम लोग निकालेंगे और फिर लॉस का प्रतिशत यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा। लॉस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो लॉस यहाँ पे कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकालना पड़ेगा लॉस जब भी निकालेंगे। तो 11/10 हो गया, इसको माइनस करेंगे 10/11 से, तो ये कितने हो जाएंगे कैल्शियम, तो इसको ये तो गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 110। और फिर देखिए 10 को अगर डिवाइड कीजिएगा 110 से तो 11 आएगा,
11 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 121 माइनस, और फिर 11 से डिवाइड कीजिएगा, 10 होगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 100 होगा। तो ये आपको कितना निकल के आएगा, 21 बाई कितना हो जाएगा, 110। यानी आपका जो लॉस निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 21/110। ये आपका लॉस निकल के आ रहा है। लॉस परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लॉस को लिखेंगे 21 बटा कितना हो गया, 110। कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 11/10 है, और फिर गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपके कितने हो जाएंगे, ये जो बटा के नीचे होता है ये इधर नीचे हो जाएंगे, और ये जो यहाँ पे नीचे ये ऊपर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप इसको लिखिएगा 21 गुना 10, और यहाँ पे लिखिएगा 110 गुना 11 और फिर गुना 100। इस तरीके से लिखाएगा। तो फिर आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ज़ीरो और एक ज़ीरो कट जाएंगे, तो फिर यहाँ पे आपको निकल के आएगा 2100, और 11 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो फिर कितना निकल के आएगा, ये आपको निकल के आएंगे 11, फिर 11 यानी 121 निकल के आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 121 यानी, और फिर अब आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा आगे, तो पॉइंट में आपको यहाँ पे आंसर आएंगे। तो लॉस परसेंटेज जो आपको निकल के आया है वो कितना है, 2100 बटा 121, और इसको डिवाइड आप कीजिएगा तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफिसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। बोल रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना जो उसका माल है उसको लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब बोलता है कि हम जितना में ख़रीदे हैं उतना में ही आपको बेच रहे हैं, मतलब वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचने का दावा कर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, बट ही यूज़ ए वेट ऑफ 930 ग्राम फॉर 1 kg वेट। मतलब 1 किलो जहाँ पे आपको चढ़ाना चाहिए वहाँ पे वो कितना का किलोग्राम का उसका है 900 ग्राम का, 930 ग्राम का। ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड हिज गेन परसेंटेज। अब उसको बोल रहा है कि वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है उसको परसेंटेज में निकालिए। मान लीजिए 1 kg वो प्याज बेचता है, तो उसको उसके पास में जो है वो उसको कितने में बेच रहा है, 930 ग्राम बेच रहा है, लेकिन आपको दिखा रहा है कि वो 1 kg बेच रहा है। तो आप इसको कैसे निकालिएगा। देखिए 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और 930 ग्राम उसका क्या है, जो वेट है वो है। तो यहाँ पे आपको 70 ग्राम क्या करता है, वो हर एक केजी में क्या करता है, प्रॉफिट करता है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटा सीपी करते हैं। सीपी आपका कितना हो गया, उसको आप देखिए सीपी उसका 930 हो गया, गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो आपके कट गए, तो यहाँ पे आपको जीरो से जीरो कट गए, और उसके बाद कितने हो जाएंगे, 70 गुना 10, तो ये आपका 700 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा आपका 93। तो 700 बटा 93 जब आप कीजिएगा तो ये आपको निकल के आएगा 7.49/93। ये हो गया इसका परसेंटेज। ये व्यापारी कितना परसेंटेज ये आपका प्रॉफिट करता है, तो 7.49/93। ये आपका आंसर निकल के आया। इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसको देखते हैं। इफ़ प्राची परचेजेस 10 ऑरेंज फॉर 25 रुपीज़। तो एक जो प्राची है, प्राची 10 संतरे को खरीदते हैं 25 रुपये में, यानी कॉस्ट प्राइस जो है ये 10 ऑरेंज का कितना है, 25 रुपये है। तो एक ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा, 25/10 हो जाएगा। अब फिर क्या है बात, यहाँ पे देखिए सेल एंड सेल्स
9 ऑरेंज फॉर 25 रुपीज़, देन फाइंड द गेन परसेंटेज। और फिर क्या करता है ये प्राची, क्या करती है कि 25 रुपये में 9 संतरे को बेच देती है। तो यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 9 संतरे का 25 रुपये, यानी एक संतरे का जो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो आएगा आपका 25/9। चूँकि यहाँ पे देखिए आपके जो हर हैं ये सेलिंग प्राइस में जो डिनोमिनेटर है ये कितना है, ये छोटा है 9 है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो पहले हम लोग प्रॉफिट को निकालते हैं, फिर हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को भी निकालेंगे। तो देखिए 25/9 ये सेलिंग प्राइस हो गया, माइनस कितना करेंगे, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट निकालेंगे तो 25/10 हो गया। यहाँ पे देखिए इसको घटाने पर कितना आएगा प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये आपके यहाँ पे हर में 90 लिखेंगे और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 से 90 कितना में जाएगा, 10 बार में जाएगा, तो 10 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, 250 होगा, फिर माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10 से 10 9 बार में 90 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 से इंटू करेंगे तो फिर यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके 225 आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको कितने बचेंगे, 25 बचेंगे, 25/9 होगा, फिर इसको डिवाइड कीजिए, 5 25 और फिर 18 5 90, यानी 5/18 यहाँ पे आपको निकल के आएगा प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या है कि जो प्रॉफिट होता है और CP इंटू 100 हम लोग लिखते हैं। तो प्रॉफिट आपको क्या हुआ, 5/18 हो गया, और फिर बटा हम लोग कितना लिखेंगे, CP कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे एक संतरे का कितना हो रहा है, 25/10 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25/10 इंटू हम लोग कितना करेंगे, 100 करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अब देखिए क्या होगा, 5 और 10 जो है ये ऊपर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 18 गुना कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर आपका 100 हो जाएगा। तो देखिए 25 एका 25 और 25 चौके 100, फिर आपको यहाँ पे कितना निकल के आएंगे, 4 दूनी 8 और 2 नमा 18, फिर आपको 5 दूनी 10, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100/9 आएगा। तो 100/9 को आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो 9 एका 9 और फिर 9 एका 9 और एक बचेगा शेष और यहाँ पे 9, तो ये आपके होंगे 11.1/9, ये आपको आंसर निकल के आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका आंसर है, लाभ प्रतिशत कितना हो गया यहाँ पे 11.1/9%। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आप अपना पेन और कॉपी ज़रूर निकालें और लिखें, और सिर्फ देखिए वीडियो देखिएगा तो फिर आप भूल जाइएगा, इसलिए आप लिखते हुए आप इसको सॉल्व करें और अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे जो भी फॉर्मूले दिए हुए हैं इन फॉर्मूले को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और फॉर्मूले बहुत ही आसान यहाँ पे आपको हैं, इसको आप याद कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।